माया और काया को या भगवान को? हम तो भगवान से संसार मांग रहे हैं, कूड़ा करकट। देखो कमाल की चीज, अगर भगवान इतने निर्बल नहीं हैं कि पाप कर्मों से अटक जाएं, उनके समान बलवान कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे भगवान हमारे को क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते? मैं तो आप लोग से पूछता हूं ना कि आप पूछा करो, आप कभी नहीं पूछते। मैं अपने आप ही प्रश्न करता रहता हूं, अपने आप ही जवाब देता रहता हूं। हमें भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उन्हें चाहते नहीं, हम उनसे संसार चाहते हैं, शरीर का सुख चाहते हैं। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, हमने कहा बस ठीक है गुरु जी, पता चल गया, देह में मिलते हैं, देह का सुख मांगेंगे। इस देह की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो बेकार है। इस शरीर में आए या पशु के शरीर में आए बराबर है। क्यों? मैंने बताया क्यों नहीं मिलते। क्योंकि हमारे मन में भगवान की चाह नहीं है, हमारे भीतर रुपयों की चाहना। फिर भगवान बीच में क्यों आएंगे? मानो भगवान कहते हैं अगर मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा काम भी तेरे बिना चलता है। आपको जल्दी नहीं तो भगवान को क्या जल्दी है? आप सोचो, हमें तो गुरु ने समझा दिया, भगवान को थोड़ी गुरु समझाने जाएंगे, भगवान तो पहले से समझे हुए हैं। आप और हम सब लोग 3 चीजें नोट कर लीजिएगा। सब शरीरधारी 3 कष्टों से घिरे रहते हैं। वो 3 कष्ट क्या है? रोग, सारा दिन रोग रोग रोग। क्योंकि प्रेम का रोग तो लगा नहीं, तो शरीर का रोग तो कोई ना कोई रोग तो रहेगा। या तो प्रेम का रोग लग गया हो भगवान के, या शरीर का रोग सताएगा। प्रेम का रोग लग जाए तो शरीर का रोग हावी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रोग नहीं होगा, हावी नहीं होगा। बुढ़ापा, बताओ, भक्त कहते हैं बूढ़ा होगा तेरा बाप। जब ये कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, तो मैं बूढ़ा कैसे होऊंगा? मेरी उम्र तो भगवान की उम्र के बराबर है। और मृत्यु, देखो 3 चीजें सबको कर, हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक तरफ तो कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, लेकिन मानते नहीं। इन कष्टों से निकलने का, रोग से, बुढ़ापे से, मृत्यु से, इन कष्टों से निकलने का संसार में कोई और उपाय है ही नहीं। ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिससे रोग हावी ना हो, बुढ़ापा हावी ना हो, मृत्यु ना हो। बस नाम का अमृत, प्रेम का अमृत पीकर इनसे बचा जा सकता है। किसी की कोई और बात सुनो ही मत, नाम लो ही मत। लेकिन आप और हम लोग अभी सुन रहे हैं, लेकिन हम मानेंगे नहीं। ये भी आपको बता रहा हूं, सुन रहे हैं, मानेंगे नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जब संदेश भेजते हैं तो जो श्री कृष्ण का अंतरंग दृष्टिकोण, अंतरंग, वो गोपियों के लिए है। श्री कृष्ण ने बताया कि गोपियों, तुम केवल हमारे बाहरी रूप पर दृष्टि मत रखो, हमारा जो शुद्ध रूप है,
उसको समझो। एक महात्मा ने कहा कि मैं वह नहीं हूं जो तुम मुझे देखते हो। बताओ, महात्मा की बात मानेंगे? महात्मा ने कहा मैं वह नहीं हूं जो तुम मुझे देखते हो। जो मैं तुमको अपने बारे में बताता हूं कि मैं कौन हूं, वो मेरा स्वरूप है। अगर तुम अपनी कल्पना को मेरा स्वरूप समझोगे तो कुछ नहीं समझोगे। श्री कृष्ण अपना स्वरूप बताते हैं अपनी अंतरंग प्रेम की गोपियों को। ये बहुत गहरी चीज है। हम सबको दिखता है आंखों से शरीर, और गोपियों को दिखता है परमात्मा। ये अंतरंग लीला है। देखो भगवान क्या कह रहे हैं गोपियों से, हरि गोपियों, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूं। शुद्ध हूं, मुझे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता। बुद्ध हूं, सदा ज्ञान में बोध में रहता हूं, और मुक्त हूं, और ब्रह्म हूं। अब सोचिएगा, ब्रह्म माने जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। आप हम लोग भी नित्य शुद्ध हैं। हाँ, आप तो कह रहे हो शुद्ध हैं, हम तो नहा करके भी शुद्ध नहीं हो पाते। मन गंदा है, क्योंकि मन माया में लगा हुआ है। हमें बोध नहीं है, हम बुद्ध नहीं हैं, हमें आत्मज्ञान नहीं है, हम मुक्त नहीं हैं, हम सब फंसे हुए हैं, सब फंसे हुए हैं। तो गोपियां बोली, देखो इतने काल तक हम तो यही समझती रही कि वर्षाकालीन मेघ के समान तुम श्याम हो, तुम्हारे सिर पर मोर मुकुट है, पीतांबर धारी हो, परम सौंदर्य है, माधुर्य है, ऐश्वर्य है, बड़ा आश्चर्यकारी तुम्हारा रूप है। अब तुम हमारे पास खबर भेज रहे हो कि मैं संपूर्ण सृष्टि का उपादान हूं, मैं ब्रह्म हूं, यानी सृष्टि की रचयिता मैं ही हूं, और सब में व्यापक। देखो कमाल, भगवान सब में है। फिर जिससे नफरत कर रहे हो उसमें भगवान नहीं है? आप सोचो, जिसमें तुम्हारे मन में द्वेष है उसमें भगवान नहीं है? सब में व्यापक और अंतर्यामी रूप से वर्तमान में हूं। कल नहीं थे ऐसा मत समझना, कल भगवान थे आज नहीं है, ऐसा कभी मत समझना। कल भगवान थे आज नहीं है। भगवान प्रेजेंट में होते हैं, वर्तमान में होते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं, भगवान की मृत्यु नहीं। और आपको भी ये इस बात का ज्ञान नहीं। हम लोग अपना भविष्य बनाने में लगे हुए हैं। पास्ट तो कुछ कर नहीं सकते ना, जा चुका। अरे बाबा, तुम्हारा फ्यूचर भी चेतन, तुम्हारा पास्ट भी चेतन, तुम्हारा वर्तमान भी चेतन। तुम कल भी आत्मा थे, आज भी आत्मा हो, कल भी आत्मा रहोगे। ना तुम्हारी कभी मृत्यु हुई है, ना कभी तुम्हारी मृत्यु होगी। ये शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है। और भगवान कहते हैं सब में व्यापक अंतर्यामी रूप से, और हमारे साथ तुम्हारा वियोग नहीं है। बताओ, जो नित्य मिला हुआ उससे वियोग कैसा? हाँ, बस हम शरणागत नहीं है, हमने भगवान को नहीं माना हुआ, बाकी सब माना हुआ है। देखो, सबको पता है, जितने पुरुष यहाँ सुन रहे हैं, जितनी स्त्रियां यहाँ सुन रही हैं, सबको पता है। हाँ, एक न एक दिन तो कोई साथ तो जाता नहीं है, ये बात तो हम सब जानते हैं। देखो, सब जानते हैं, मानता कोई नहीं। यानी जो कभी नहीं जाता, कभी गया नहीं, सदा रहने वाला, उसको मानते नहीं, और उसको पकड़ने में लगे में जो रहेगा नहीं। ये हमारी ज्ञान है कि अज्ञान है? और उसमें भगवान है ये भी नहीं मानते। तो गोपियां कहती हैं, भगवान कहते हैं हमारे साथ तुम्हारा वियोग नहीं। तो बाबा, ऐसा रूप तो कहाँ देखने में जाता है? हमें तो यही मालूम पड़ता है हम देह वाली हैं, ग्वालिन हैं, और श्री कृष्ण की दासी हैं।
प्रेयसी हैं। हमको तो किसी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का पता ही नहीं, कहां ब्रह्म की ज्योति है। उदो से कहती है गोपिया, ज्ञान कासो कहो उदो, हमरे तो सुंदर श्याम प्रेम को मार्ग सुधो। हमें तो प्रेम का मार्ग ही सीधा नजर आता है। हमें ज्ञानवान के चक्कर में मत डालो, क्योंकि उद्धव ज्ञानी है तो ज्ञान की बात करेगा। आप देख लो, आपके जितने रिश्तेदार हैं वो आपको खूब सलाह देंगे, नहीं नहीं ये छोड़ दो ये कर लो, ये छोड़ दो ये कर लो, गीता छोड़ दो रामायण पढ़ लो, रामायण छोड़ दो भागवत पढ़ लो, इस मंदिर ने इस मंदिर में टक्कर मार लो, इस देवता को छोड़ दो इसको कर लो, इस गुरु को पकड़ लो इसको छोड़ दो। सब अपनी अपनी सलाह देंगे, ये डॉक्टर छोड़ दो ये डॉक्टर कर लो। ये प्रेम का मार्ग सबसे सीधा मार्ग है। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हमारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा भी, ध्यान से सुनो, अब सुनते तो हो, कितना मानते और कितना नहीं मुझे नहीं पता। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, हमारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहे हैं भगवान? हमारी आत्मा और तुम्हारी आत्मा देह से जुदा हैं, इनका देह से कोई लेना देना नहीं है। और आप हम सब लोग इस देह में बावरे हुए जा रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस कब तक? जब तक इसमें भगवान है, आत्मा है। प्रेम का विषय अंतरात्मा से है। ध्यान से सुन लो, आप शरीर से शरीर को प्रेम कब तक करते हो? जब तक उसमें आत्मा और तुम में आत्मा। कोई मुझे बता दे, बिना आत्मा के आप किसी को प्रेम कर सकते हो? नहीं। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं आप। फिर तो हम डरते हैं, उससे निकालते हैं घर से बाहर, जाओ जल्दी फूंक के आओ। मतलब आत्मा है, आत्मा से ही प्रेम करते हैं, लेकिन मानते नहीं। कमाल है, जानते भी और मानते भी नहीं। देखो कितनी विचित्र चीज है हमारी। तो प्रेम का विषय काम नहीं, शरीर नहीं, प्रेम का विषय तो अंतरात्मा है, शरीर तो केवल माध्यम है। तो गोपी, तुम हमारी अंतरात्मा हो और हम तुम्हारी अंतरात्मा है। देखिएगा, कोई किसी से प्रेम नहीं, आत्मा ही अंतरात्मा से प्रेम करती है। तुझ में राम मुझ में राम, ये प्रेम जो है, अगर आत्मा ना हो, परमात्मा ना हो, तो कौन किससे प्रेम करेगा? मैंने तो मुर्दे को मुर्दे से प्रेम करते हुए देखा नहीं। आपने देखा हो सकता है आपने देखा हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा। और आत्मा मरती नहीं, केवल हड्डी मांस और चमड़ा, विष्ठा मूत्र, इनको लेकर प्रेम नहीं होता। इनमें परमात्मा ना हो, आत्मा ना हो, तो कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता। वो प्रेम तो बहुत हल्के किस्म का होता है। वो भी करते हैं आप लोग, मुझे मालूम है। हम सब लोग, ये मकान मिट्टी का, इसमें आत्मा तो नहीं है, हम इससे प्रेम करते हैं। हमारा सामान, नोटों के बंडल, वो आपसे प्रेम नहीं कर सकते, हम उनसे प्रेम करते हैं। क्यों? हम उनमें सुख ढूंढ रहे हैं। तो ये बहुत हल्का प्रेम जो आप और हम लोग जानते हैं। तो गोपियों को कहते हैं भगवान, इस दृष्टि को हटाकर आत्म दृष्टि करो। देखो कमाल है, आपकी आंख
शरीर की आंख, गोपियों की आंख, संत महात्माओं की आंख आत्मदृष्टि है, उनकी चेतन आंख है, चेतन कान है, चेतन नासिका है, चेतन रसना है, चेतन स्पर्श है। अगर वो किसी को छूते हैं तो भगवान का अनुभव करते हैं। आप और हम लोग, ये हमने अपनी बेटी को छुआ, ये हमने अपने बेटे को छुआ, हम शरीर का संबंध मानते हैं। भाई ये अंतर है हम में और उनमें। तो भगवान कहते हैं हम तुम मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, एक हैं, हम तुम में वियोग कहां से होगा। आप सोचिएगा। अब जो बात बताने जा रहा हूं पूरी ताकत लगा के समझिएगा। इतनी आसान नहीं है कि शब्दों को आप शब्द सुन करके समझ जाएंगे। देखो आप सब जानते हो, हमें ख्याल ही नहीं, व्यक्ति आदर्श से नहीं बनता, व्यक्ति बनता है बीज से। व्यक्ति भविष्य से नहीं बनता, जो उसके भीतर छिपा है उसके प्रकटन से उसकी अभिव्यक्ति होती है। आपके शरीर में क्या छिपा हुआ है? एक बीज हम वो देते हैं फूल का, वृक्ष बड़ा होता है। किसी आदर्श के कारण वृक्ष में फूल आते हैं। किस आदर्श के कारण? नहीं, वृक्ष के बीज में जो छिपा है, ध्यान से सुनो, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी अभिव्यक्ति के कारण वृक्ष में पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। जो छिपा है वो पूरी तरह प्रकट हो सके तो वृक्ष में फूल आ जाते हैं। आदमी के साथ हम उल्टा काम कर रहे हैं। हजारों साल से हम आगे उस पर क्या थोपते हैं कि तुम ये बनो बेटा, तुम बेटा ये बनो, इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो। हम उसे बाहर से थोप रहे हैं, उसके अंदर कौन सा बीज छुपा हुआ है वो किसी को पता नहीं। तुम ये बनो, तुम वो बनो, हम ये फिक्र नहीं करते। आप बताइए किसने फिक्र की कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है? वो तुम प्रकट हो जाओ। जीवन का विकास, प्रकटीकरण, जीवन का विकास आरोपण नहीं, कल्टीवेशन नहीं, जीवन को ऊपर से नहीं थोपना पड़ता, भीतर से विकसित करना होता है। अब बताइए, आप आत्मा हो और आत्मा मानते नहीं। हम लिए तो कहते हैं महात्मा बुद्ध जैसे बनो, महावीर जैसे बनो। ये तो ऊपर से थोपने की बात है। ये ऊपर से थोपने की कोशिश करते हैं बिना ये जाने इस आदमी का बीज क्या है, इस आदमी की पोटेंशियलिटी क्या है, इसके भीतर क्या छिपा है। ये गुलाब का फूल बनने को है, चमेली का, जूही का, ये किसका बनेगा? आप बताओ, किसने आपको बताया कि बेटा काम कुछ भी करो परमात्मा के बन जाओ? ना ना, हमें तो ये बताया कि देखो मैंने इतना पैसा कमाया है, तुम इसे 10 गुना कमाओ। तो असली चीज को तो हम जानते ही नहीं। भीतर जो छिपा है उसे प्रकट करने की कोशिश नहीं, बाहर जो दिखाई पड़ता है उसे थोपने की चेष्टा हो रही है। ये तो वाल हो गया। अगर मैं किसी बगिया में चला जाऊं और वहां जाकर गुलाब के फूल को कहूं तू कमल का फूल हो जा, बताइए, अगर गुलाब के फूल को कहूं तू कमल का फूल हो जा, चमेली को कहूं तू चंपा हो जा, फूल मेरी बात सुनेगा नहीं। फूल आदमियों जैसा नासमझ नहीं होता, हर किसी की बात सुनने को इकट्ठे हो जाते हैं, सुनेंगे भी नहीं। मैं चिल्लाता रहूं फूल अपनी मौज में है,
हवाओं में तैरते रहेंगे, फिक्र नहीं। लेकिन आप और हम लोग, हमारे पिताजी ने कहा था बेटा इंजीनियर बनना, हमारी मम्मी ने कहा था नहीं बेटा डॉक्टर बनना, मेरा इलाज कर देना। कोई माँ बाप बताने को तैयार नहीं कि क्या हो तुम, क्या बनने आए हो, कौन सा बीज है तुम्हारे अंदर। आप लोग भी सोचते होंगे कि कहां कहां की बातें कहां कहां पर आ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, आदमी की बगिया में फूल पैदा होना हजारों साल से बंद है। कभी एक आध फूल पैदा हो जाता है। अगर कोई माली 3.5 लाख पौधे लगाए, 3.5 अरब पौधे लगाए और एक पौधे में फूल पैदा हो जाए तो उस माली को हम धन्यवाद देंगे। यानी वो संत धन्य है जो अपने संपर्क में आने वाले इस जीव को आत्मज्ञान का बता दे कि तेरा आत्मा जो बीज है उसको प्रफुल्लित कर, उसका प्रेम बढ़ा जिससे परमात्मा की अनुभूति हो। लेकिन सब के सब आदमी बिना फूलों के समाप्त हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति करने से पहले ही मर जाते हैं। क्या शेष सारे लोग पूजा करने को पैदा हुए हैं, सोच के देखो। किसी को नहीं पता मैं कौन हूं, है नहीं, मेरी मम्मी ने नाम रखा था ये। अगर किसी की मम्मी ने गधा नाम रख दिया तो आप गधे हो जाओगे। ये हाल है हम लोगों का। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप आत्मा हो, अपने बीज को, प्रेम के बीज को प्रफुल्लित करो। कोई गुलाब, मल्लिका, चंपा बनने की कोशिश मत करो, ये सब तो मिटने वाले हैं। ये जितनी भी आपकी काबिलियत धन है सब 0/100 हो जाएगा अगर आप खुद नहीं खिले कि मैं कौन हूं। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आपको गीत गोविंद की चर्चा सुनाएंगे। हरि बोल।